नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल इंडिया रिएक्ट्स स्पेशल में। भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कोलकाता में अंडरग्राउंड मेट्रो रेलवे का इनॉग्रेशन किया है। इस ओकेजन पे पीएम मोदी ने आम पब्लिक की तरह ट्रेन में जर्नी भी की है। इस मामले में पाकिस्तान की मीडिया और पब्लिक क्या सोचती है, आइए सुनते हैं। अंडर वाटर मेट्रो की इनॉग्रेशन आज पीएम मोदी ने कर दी है कोलकाता में। उसी के साथ साथ वीडियो भी वायरल हो रही है कि स्टूडेंट्स के साथ इस अंडर वाटर मेट्रो में बैठकर सफर भी किया गया है। स्टूडेंट्स के हाथ में भी भारत का झंडा था, पीएम मोदी के हाथ में भी भारत का झंडा था। झंडा लहराते हुए इस अंडर वाटर मेट्रो का सफर किया गया, आपस में बातचीत करते हुए। आए बढ़ते हैं आवाम की जानिब, उन्हें इस खबर के बारे में बताते हैं अभी तक पाकिस्तान ने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में कितनी डेवलपमेंट की है, अपनी ट्रांसपोर्टेशन के सेक्टर में कितनी डेवलपमेंट की है, कितना साइंस एंड टेक्नोलॉजी को हमने प्रमोट किया है। आए बढ़ते हैं अवाम की जानिब, उन्हें इस खबर के बारे में बताते हैं, वीडियो भी दिखाते हैं। मिलते हैं वीडियो के एंड पे। असल में जो ओवरऑल बात की जाए ना कि पाकिस्तान में इन 75 सालों में क्या तरक्की हुई है, तो कोई भी नहीं है। हम ज़ीरो पे हैं अभी भी। हम सबसे बैकवर्ड कंट्रीज़ में हैं। हम अंडर डेवलपमेंट में नहीं आते, अब अंडर डेवलपिंग में भी नहीं आते, क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम देख लें आप। हम ग्रेजुएट्स निकाल रहे हैं लाखों करोड़ों की तादाद में, लेकिन आगे उनकी जॉब रिप्लेसमेंट नहीं है हमारे पास। लोग बेरोज़गार हैं। मैं खुद पर्सनली मैं एक एमफिल स्कॉलर हूँ एंड डिडंट गेट जॉब राइट नाउ। तो बाकी जो है ये मेट्रो बना देना या जो है ऑन लाइन ट्रेन्स बना देना, ये आप किसी एक साइड पे किसी को फैसिलिटेट करते हैं, तो आप ये नहीं कह सकते कि ओवरऑल दैट यू आर डेवलपिंग योर कंट्री। सो दैट बिल्कुल। अब मुझे ये बताएं कि हमने ऑरेंज ट्रेन बनाई है, मेट्रो बनाई है, ये हमारा कोई अपना मंसूबा तो नहीं था, चाइना ने बना के दे दी और वो भी हम पे कर्जा चढ़ाकर। मुझे बताएं खुद हमारे मुल्क में कितनी टेक्नोलॉजी अभी तक आई है, कितनी मॉडर्नाइजेशन आई है। एक्चुअली जो हमारा मुल्क है ना, मैं आपको सही बताऊँ, ये चलता ही 8 पे है। जब तक बैरून मुल्क से हमें मदद नहीं आती ना, हम कुछ भी नहीं कर सकते। हमारे हॉस्पिटल्स देख लें, रिसेंटली अभी मैं आपको बताती हूँ, मेयो हॉस्पिटल की कंस्ट्रक्शन हुई है, लाखों करोड़ों रुपए की वहाँ पे हुई है, तो वो फॉरेन एड से हुई है। और बाकी की बिल्डिंग आप उसका इमरजेंसी का सेक्शन जाके देखें, वो बड़ा उन्होंने रेनोवेट कर दिया, बहुत वीआईपी स्टाइल का कर दिया, इंटरनेशनल लेवल का कर दिया। आप उनके वार्ड्स जाके देखें, जनरल वार्ड्स देखें जाके वहाँ पे, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है वहाँ पे, तो आप उनकी हालत देखें, वो वॉशरूम से भी बदतर उनकी हालत है। तो डेवलपमेंट सिर्फ यहाँ पे तभी होती है जब हमें बैरून मुल्क से जो है वो इमदाद आती है, और उसका जो कहाँ होती है, तब भी नहीं होती ना। वो मैं आपको बता रही हूँ कि इमरजेंसी आपने डेवलप कर दी, आपने उसको बना दिया, और आप उनके जनरल वार्ड्स देखें जहाँ पे पेशेंट्स का बदतरीन हाल है, वॉशरूम जैसी हालत है हॉस्पिटल्स की। तो यहाँ पे डेवलपमेंट जो होनी है ना, वो यही होनी है कि जो ऊपर लेवल पे बैठे हुए हैं वो अपने जो है वो कारोबार सेट कर लें, अपने बच्चों को जो है वो अच्छी जॉब्स दे दें या अच्छी पोस्ट पे दे दें, तो वो डेवलपमेंट अगर कह सकते हैं तो पाकिस्तान में जो है वो अमीर तबका बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है। और आपने ये सुना है, चले सड़कें तो हम कह सकते हैं कि बनी हुई उखाड़ के दोबारा बनाई जा रही है, लेकिन कभी आपने सुना है कि हम अपने मुल्क में बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट लाएंगे, अंडर वाटर मेट्रो चलाएंगे, अपनी ट्रांसपोर्टेशन के सेक्टर को मजबूत करेंगे? कभी आपने सुना? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं सुना, क्योंकि अगर ये चीज़ें हम करेंगे ना, तो हमारी जो यूथ एम्पावरमेंट की बात होती है ना, जो मैंने आपको पहले भी कहा कि हमारे इतने लोग इंजीनियर हैं, वो साइंटिस्ट हैं, हर फील्ड में स्टडीज़ तो हो रही हैं, लेकिन उनकी रिप्लेसमेंट कहाँ पे है? उनको आउट ऑफ कंट्री जाना पड़ता है अपनी। तो अगर हम उन्हीं लोगों, अगर हम ये बुलेट ट्रेन और ये वाली सारी चीज़ें यहाँ पे फैसिलिटेट करेंगे, तो हमारा मुल्क तो तरक्की याफ्ता और रोज़गार की लिस्ट में शामिल हो जाएगा, जो कि यहाँ पे होना अभी मुमकिन नज़र नहीं आता। तो ये जानबूझ के किया जा रहा है। भारत में क्या फर्क है हम में और भारत में कि आज उन्होंने अंडर वाटर मेट्रो की इनॉग्रेशन कर दी है, पहली भारत की अंडर वाटर मेट्रो। बेसिक यही है ना कि भारत में ये है कि अपने लोगों को मौका दिया जा रहा है, जो आपके रिसोर्सेज हैं, आपके जो वसाइल हैं, उनको इस्तेमाल करके, और फिर अपनी ही मैन पावर को आप इन्हेंस कर रहे हैं। यहाँ पे अपनी मैन पावर भी नहीं इन्हेंस हो रही, और अपने जो रिसोर्सेज हैं उनका यूज़ भी नहीं हो रहा। उनकी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में आज आप क्या कहेंगी? उनके हर सेक्टर में दिखता है कि वो डेवलप हो रहे हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी को वो मानते भी हैं, फॉलो भी करते हैं, पढ़ते लिखते भी हैं। क्या कहती हैं? अगेन वही बात आ गई कि जब वहाँ पे जो साइंस पढ़ते हैं या साइंस एंड टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट हो रही है, वो बाहर से तो लोग आके नहीं ना कर रहे, वो इंडियंस ही कर रहे हैं ना। तो बिजनेस को जो है वहाँ पे देखें एम्पावर कर रहे हैं, वो इंडियंस ही कर रहे हैं। यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे आपके बड़े बड़े स्कूल्स में, कॉलेजेस में फ़ॉरेन जो है वो लोग आके पढ़ा रहे हैं, वो उसको ओवरटेक किया हुआ है उन्होंने। पाकिस्तानी तो आपको कहीं पे रेडी लगाता हुआ नज़र आएगा,
या कहीं Prime पे Minister नरेंद्र मोदी इनोग्रेट इंडिया फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन। दोस्तों, बहुत बड़ी बात है कि हमने सुना था कि अंडर वाटर ट्रेन लंदन में चलती है और यूरोप आर्किटेक्चर है, लेकिन मोदी साहब ने जी इंडिया को पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन दे दी है। कोलकाता के अंदर जी ये मेट्रो स्टेशन बनाया गया है। इसके अंदर टोटल 6 जो है आपके स्टेशन है। सबसे अहम जो स्टेशन है वो हावड़ा मैदान से एक्सप्लेनेड तक का है। अगर इसके ऊपर हम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो 4,965 करोड़ की इन्वेस्टमेंट है। इसकी अगर स्पीड की बात करें तो ये ट्रेन 520 मीटर जो है जस्ट इन 45 सेकंड के अंदर कवर करेगी। जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कोलकाता के मेट्रो स्टेशन पे पहुंचते हैं तो वहां पर भारत माता की जय और जय श्री राम के नारे लगाए जाते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कोलकाता के स्टूडेंट से भी गपशप करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इंडिया बदल रहा है। हमारे देखते देखते इंडिया ने बहुत ज्यादा चीजें छोड़े। भारत का कभी हम ट्रांसपोर्टेशन में ही मुकाबला कर सकते हैं? नहीं, ट्रांसपोर्टेशन में तो नहीं कर सकते। वो चीज़ें जो इतने साल पहले आ चुकी हैं अब आ रही हैं, वो टेक्नोलॉजी में कर सकते हैं ना, हम ट्रांसपोर्टेशन में कर सकते हैं ना, हम एजुकेशन में कर सकते हैं, हम किसी में नहीं कर सकते, बस बातें कर सकते हैं हम, और कुछ नहीं कर सकते। हाँ, हमें उनकी जितनी डेवलपमेंट तो हमारे मुल्क में नहीं आ सकी, जाहिर सी बात है। और क्या कहते हैं, जैसे देखा जाए तो सड़कों पे अभी ये नई डेवलपमेंट आई है कि जो सड़कों पे पहले कूड़ा क्रिकेट पड़ा होता था, अब उसमें काफ़ी ज़्यादा बेहतरी आई है। लेकिन जैसे बिजली का आप देख लें, यूनिट्स बढ़ा दिए, आवाम जो है उसको जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही। और जितने भी वो जो ग्रेजुएट्स करके बच्चे निकल रहे हैं उनको जॉब्स का कुछ नहीं पता कि वो कहाँ जाके अप्लाई करें, प्रॉपर गाइडेंस नहीं है, प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। तो ये मैं कहती हूँ कि एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है जो कि हमें फेस करना पड़ रहा है आजकल के टाइम में। आपको क्या लगता है हम में और उनमें क्या फ़र्क है? अंडर वाटर मेट्रो उन्होंने बना ली आज कलकत्ता में और ओपन भी कर दी, इनॉग्रेट भी कर दिया। क्या फ़र्क है उनमें और हमें? हमने क्या हासिल किया इन 75 सालों में? बेसिकली यहाँ पे सिर्फ महंगाई हुई है और कुछ भी नहीं हुआ, जबकि इंडिया में इतनी महंगाई नहीं है और वहाँ पे जो है वो डैम्स वगैरह ज़्यादा है क्योंकि कश्मीर का वहाँ पे पानी के साथ ज़्यादा लिंक है। लेकिन पाकिस्तान में डैम्स नहीं बन रहे, जिसकी वजह से पानी जो है वो नेक्स्ट ईयर्स में जो है वो उसकी शॉर्टेज हो जाएगी और हमें बहुत मसला पेश आएगा इस बार। इंफ्रास्ट्रक्चर में हमने कितनी बेहतरी की है? बस यहाँ पे सड़कें वगैरह ही बनी हैं और कुछ भी नहीं बन घर सका। पे सड़क बनेगी अब? ऐसे ही है। आपको क्या लगता है हम में और भारत में क्या फ़र्क है? आज पीएम मोदी ने दुनिया कह रही हूँ, भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो की इनॉग्रेशन कर दी है और सबसे खूबसूरत बात यह है कि वो खुद उसमें सफ़र किया है उन्होंने बच्चों के साथ मिलकर। नहीं, ऐसे हमारा भी इस तरह से करना चाहिए। देखा जाए तो जो डेवलपमेंट कंट्रीज़ हैं, जैसे डेवलपमेंट सिटीज़ हैं, सॉरी, जैसे लाहौर हो गया, कराची हो गया, यहाँ पे तो सड़कें कुछ बेहतर है। लेकिन अगर हम शेखुपुरा वाली साइड पे चले जाएं, मरी वाली साइड पे चले जाएं, जहाँ पे कुछ नहीं पता कार कब खाई में गिर जाए, कुछ नहीं पता चलता। तो एक प्रॉपर जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें उसको मेनटेन करने की बहुत ज़रूरत है पाकिस्तान में। पता नहीं चलता कब आप नीचे गिर जाओ, आपकी डेड बॉडी वापस आ जाए। तो भारत इतना तरक्की कैसे कर गया? जिन टेक्नोलॉजीज़ के बारे में हम सोच नहीं सकते वो उनमें बैठ के जा रहे हैं। बस एक प्रॉपर कॉपरेशन डेवलपमेंट है, इसका क्रेडिट जाता है नरेंद्र मोदी को। अगर मैं पॉलिटिक्स से मेरी बड़ी गहरी दिलचस्पी है, सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज का मैं स्टूडेंट हूँ, खुद प्रेपरेशन भी कर रहा हूँ। तो नरेंद्र मोदी को भी मैंने इसके गांव वडनगर से लेके आज इसकी जो है प्राइम मिनिस्टरशिप तक मैंने इसको सारा पढ़ा हुआ है। तो इसका पहला क्रेडिट तो जाता है नरेंद्र मोदी को। दूसरी बात यह है कि आपने बात की कि ये जो इनका जो इंजीनियरिंग का ये जो सेटअप था और इंडिया ने सारा का सारा खुद डेवलप किया। तो अब इस वक्त आप देख लेना तो सबसे ज़्यादा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में या इंजीनियरिंग में इंडिया के जितने भी स्टूडेंट्स हैं या इंडिया के जितने माइंड्स हैं उनको पूरी दुनिया में जो है वो माना जाता है। ये क्रेडिट बिल्कुल इंडिया पे जाता है कि उन्होंने ह्यूमन रिसोर्स पे इन्वेस्ट किया है। ह्यूमन रिसोर्स पे उन्होंने इन्वेस्ट करने के बाद उन्होंने खुद प्रोड्यूस करके दूसरे ममालिक को दिया, ना कि दूसरे ममालिक से उन्होंने खुद खरीदे हुए हैं। तो ये इंडियन नेशन को, और दूसरा क्रेडिट जो बिल्कुल इंडियन नेशन को जाता है कि उन्होंने मेहनत की। और छोटे आप ये देखें कि इनके जितने बड़े बड़े ब्रेन हैं वो बड़े छोटे लेवल से उठ के आए हुए हैं, देहातों से, गाँव से उठ के उन्होंने जो पूरी इंडिया को रीशेप कर दिया है। तो ये एक इंडियन नेशन को पूरे का पूरा जो है वो क्रेडिट जाता है। दूसरा आपने ये बात की नरेंद्र मोदी का ये प्रोजेक्ट और आने वाले दिनों में, और जहाँ तक मुझे अब जो करंट पॉलिटिकल सिचुएशन में इंडिया की देख रहा हूँ कि हैट्रिक करने जा रहा है नरेंद्र मोदी एज अ प्राइम मिनिस्टर जो है वो इंडिया का। और इसका जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट है, अब तो क्योंकि ये उनका इलेक्शन ईयर्स है, उसके बाद इन्होंने यूएई के साथ यही प्रोजेक्ट किया हुआ है कि अंडर वाटर ट्रेन जो है उसका प्रोजेक्ट उनका बिल्कुल ऑलरेडी मेरे ख्याल में जयशंकर को अगर मैं कोट करूं तो उन्होंने इस कॉन्ट्रैक्ट पे साइन भी कर लिया और वो भी उन्होंने अंडर वाटर ही जो है उसको रन करना है। तो ये नो डाउट कि इंडिया की बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और उस इंफ्रास्ट्रक्चर नो डाउट के बैकबोन होता है किसी भी इकॉनमी की। तो ये उनकी इकॉनमी को बहुत। दोस्तों, इस मामले में आपकी क्या राय है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।
ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए आपसे अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।